कोरियन खाना। जब हम कोरियन खाने की बात करते हैं, हम बात करते हैं साउथ कोरिया के खाने की बात, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में तो किंग जॉन उन ने पता नहीं क्या कर रखा है, हमें तो पता नहीं, मतलब हमें क्या, यूएस को भी नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है। तो जो साउथ कोरियन खाना है वो बढ़ चढ़ कर आजकल बोल रहा है पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में। और वहाँ की एक डिश है मंडू। और वो मंडू क्या है जी, मैं बताता हूँ। जैसे आपको भूख लगती है और आपको कुछ हेल्दी खाना होता है तो बोलते हैं ना, मम्मी मोमोज बनाओ घर पे। वैसे ही जो कोरियंस होते हैं वो बोलते हैं, मम्मी मंडू बनाओ घर पे। जी हाँ, मतलब मंडू इज इक्वल टू मोमोज, इज इक्वल टू डिमसम, इज इक्वल टू डम्पलिंग्स। होते डम्पलिंग्स है, लेकिन उनका अंदाज बनाने का अलग होता है, सॉस अलग होती है। और उसी अंदाज में आज हम बनाएंगे कोरियन मोमोज आका मंडू। डोंट किल मी फॉर दिस। शुरू करना है सबसे पहले डो से। मैदा लिया, उसके अंदर जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा गुनगुना पानी। बस इसको मिलाकर एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। और कोरिया के अंदर ना जो मंडू होता है या मोमोज होते हैं, उसके ना शेल जो होता है या जो उसका जो आउटर ये मैदा हम लगा रहे हैं वो बेहद पतला होता है। और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वहाँ बना बनाया मिलता है तो वो स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करते। अब हमारे यहाँ पर हर जगह वो मिलता नहीं, इसलिए हम लोग डो को भी तरीके से बना रहे हैं। डो तैयार, अब इसको ना मसलना है। मसलने के लिए डो को इस तरीके से रखा, ये जो हाथ है तला इसका, इससे यूं ऐसे चीड़ के ऐसे वापस लेकर आए, घुमाया, फिर से ऐसे फैलाया, वापस लेकर आए, घुमाया, फिर से फैलाया। ऐसा करने से जो डो है उसके अंदर एक अच्छी स्ट्रेच आती है और लचक आती है। तो जब आप मोमोज को स्टीम करते हैं तो उसके अंदर एक बढ़िया बाइट आता है। मोमोज का यूनिवर्सल डो तैयार। ये देखिए, सॉफ्ट स्प्रिंगी, क्या लचक है इसके अंदर। दबाओ, वापस उठता है। अब इसको क्या करना है जी, गीले कपड़े से कवर करके रखना है ताकि इसके ऊपर पपड़ी न जमे। पपड़ी इसको देना है कम से कम 20 से 25 मिनट का रेस्ट। तब तक सब्जियां काटते हैं। फिलिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पत्ता गोभी, प्याज, पालक, मशरूम। अब कैबेज जो है उसको काटने का बड़ा आसान सा तरीका है। ये देख रहे हैं, कैबेज को बीच में से काटा, ये जो सिरा है इसका, इसे कहते हैं स्टेम। ये सारे पत्तों को पकड़ कर रखता है। तो अगर ये स्टेम अलग हो जाए इस तरीके से ट्रायंगल की शेप में, तो ये सारे पत्ते जिससे जुड़े थे वो अलग हो जाएंगे। अब जितनी पत्ता गोभी चाहिए उतनी ही काटेंगे। ये ली, इसको बीच में से अलग किया और अब यूं हाथ रखकर ऐसे प्रेस करने के बाद इसे बारीक बारीक काटना है। ये कर लिया। अब इस गोभी को इस तरीके से मोड़कर यूं बारीक चॉप करेंगे। बढ़िया, बारीक बारीक पत्ता गोभी कट गई। पत्ता गोभी कट गई। अब ये है पालक। अब गौर से देखिए पालक के पत्तों को मैं कैसे काट रहा हूँ। अब पालक के पत्तों को इस तरीके से जैसे मोड़ते हैं, बीड़ा बनाते हैं, बीड़ा बनाना है, लेकिन इसे दबाना नहीं है, बस ऐसे हल्का पकड़ना है और फिर चाकू से आराम से इसे काटिए। पालक थोड़ी जाएगी, पालक को भी हम चॉप कर लेंगे जैसे पत्ता गोभी को करी थी, बिल्कुल वैसे यूं काट दीजिए, रफली चॉप। परफेक्ट, पालक तैयार। अब उसी तरीके से मशरूम, उसको भी काट लेते हैं। ये सारी सब्जियां धुली होनी चाहिए, दैट्स ऑल। आपके घर पर गाजर है, बीन्स है, गोभी है, जुकीनी है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, घबराइए नहीं। सब्जी आपकी पसंद की। देखिए, सब्जियों को जितना बारीक काटेंगे ना उतना आसान रहेगा इसको स्टफ़ करना, वरना बाद में तकलीफ देगा। फोल्ड करते वक्त मोमोज को वो भागेगा इधर उधर। और ये गई जी इसमें मशरूम। और क्या बचा जी, हाँ, हरा प्याज। हरा प्याज तो मतलब पूरे एशियन क्यूजीन की जान है। ये इसका मोटे वाला हिस्सा वो अलग रखेंगे और इसका हरा वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। इसे भी बारीक चॉप करना है। वैसे मैं देख रहा था कि आजकल ना मार्केट में कोरियन स्टाइल नूडल्स भी बहुत मिलते हैं, जो पैकेट वाले नूडल्स होते हैं इंस्टेंट। और कोरिया की जो खास बात है खाने की वो ये है कि उनका जो वो चिली फ्लेक्स होता है उसके ऊपर जोर रहता है, स्पाइसीनेस के ऊपर जोर रहती है। जैसे हमारी होती है ना कश्मीरी या बेडगी चिली या मथनिया चिली, वैसे वो कोरियन चिली वो कहीं मिल जाए आपको बढ़िया, नहीं तो कश्मीरी चिली जिंदाबाद। हाँ, इसकी स्टफिंग बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च और ये जो ताज़ा धनिया होता है ना उसकी जो स्टेम होती है, डंडी, उसे चॉप कर मैं डाल रहा हूँ। अच्छा फ्लेवर होता है उसके अंदर। साथ ही सोया सॉस, हल्का सा ज़रा सा सिरका, मामूली सा नमक तो हम बाद में टेस्ट कर एडजस्ट कर ही देंगे। और इसमें मैं डाल रहा हूँ सेसमे ऑयल।
तिल का तेल। अब ये रेगुलर तिल का तेल नहीं है, ये चाइनीज तिल का तेल है, जिसके अंदर ना थोड़ी सी वो स्मोकी फ्लेवर होता है। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ पनीर। अब कोरिया के लोग पनीर नहीं खाते, टोफू खाते हैं। टोफू था नहीं तो उसका रिप्लेसमेंट मैं पनीर डाल रहा हूँ। आपके पास टोफू है टोफू, नहीं तो पनीर भी बढ़िया रहता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मंडू की जो खासियत है वो ये होती है कि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, लेकिन अलग से आप इसके ऊपर या इसके साथ एक स्पाइसी कोरियन सॉस सर्व कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है जी, थोड़ा सा लेना है, नमक सेट है, हल्का सा सिरका, तीखापन, परफेक्ट। हमारी जो ये स्टफिंग है इसे एक जाली वाले कंटेनर में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि अगर एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। जेंटली प्रेस और एक्सेस वाटर निकल जाएगा, ना के बराबर ही है, बट स्टिल कभी कभार काफ़ी पानी होता है। ये देखिए रेस्ट मिल गया इसको। रेस्ट मिलने के बाद इसे हम यूं लंबाई में इस तरीके से फैला लेंगे। इस तरीके से इसलिए फैला रहे हैं ताकि पेड़े काटने में ना आसानी हो, इवन पेड़े कटेंगे। ये अच्छी टेक्निक है, रादर देन वो लोई ली एक एक को गोल किया, उसमें दिक्कत आती है। अब इसको इक्वल पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे। थोड़ा सूखा मैदा ऐसे डिप करने से, और ये जितने पेड़े हैं बाकी ये जाएंगे ये गीले कपड़े के अंदर, ताकि सूखे ना। इसकी जो टिप्स हैं उसको हमने मैदे में डुबो लिया, फ्लैट दबाया और बेलन से इसे अब हम फैला लेंगे। इसका जो सेंटर है वो भले ही थोड़ा सा थिक हो, एजेस जो हैं वो बहुत पतली होनी चाहिए, क्योंकि एजेस ने आपस में मिलना है तो मिलकर वैसे भी वो मोटे हो जाएंगे, इसलिए पतले एजेस। ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर जनरस फिलिंग ऑफ आवर स्टफिंग, थोड़ा पानी का हाथ इसकी एज पे ताकि आपस में चिपक जाए। सिंपली यूं हाफ मून जो बनाते हैं इस तरीके से, ये बन गया। अब सेंटर से एक के ऊपर एक इस तरीके से फोल्ड देना है। 3 फोल्ड इधर दिए सेंटर का छोड़ के, अब 3 फोल्ड दूसरी तरफ। कोरियन मोमोज यानी कि मुंडू तैयार। एक बार फिर से इसे मैदे में डंक करिए, हाथ से प्रेस करिए, उसके बाद बेलन से गोल आकार में इसे फैला लीजिए। साइड्स अगेन पतली, जनरस अमाउंट ऑफ स्टफिंग, इसके टिप के ऊपर थोड़ा सा पानी, और फिर इसे हम यूं फोल्ड कर देंगे एंड दबा दीजिए इसे। ये बन गई गुजिया। अब देखिए ये सेंटर है, सेंटर से थोड़ा परे यूं इस तरीके से, जैसे साड़ी को प्लीट्स देते हैं ना, बिल्कुल वैसे 1 2 3। लो जी, बोट की तरह ये मंडू तैयार। हमारे मोमोज तैयार है। स्टीमर भी हमने तैयार करना है। पानी गर्म है, स्टीमर के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऑन द बेस, और ये इस तरीके से इसमें हम भर देंगे। चिपकने नहीं चाहिए आपस में, ये ध्यान रखना, क्योंकि स्टीम करते वक्त अगर ये चिपक जाएंगे ना तो जुड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना है। एंड दिस गोज इन। अब 10 से 12 मिनट इसे पकाना है, ताकि बाहर से शेल और अंदर की सब्जियां पक ना जाएं। टाइम्स अप। ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। मोमोज तैयार हैं, लेकिन अभी कोरियन नहीं हुए, मतलब इसके साथ कोरियन डिपिंग सॉस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम तेल को गर्म करेंगे। इसमें जी लहसुन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा, हल्का सा पकाएंगे इसे, और इसी दौरान इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। गैस हल्की, ताकि फ्लेक्स जले ना। गार्लिक और चिली को हल्का सा कुक किया। जैसे ही चिली का रंग बदलता है, गैस को करना है बंद। अब बंद गैस में थोड़ा सा विनेगर, सोया सॉस और जरा सा पानी, थोड़ी सी चीनी और ग्रीन अनियंस।
साथ ही मेरे पास पड़ा है टोस्टेड सेसमे, भुना हुआ तिल। नाउ सिंपली इसे मिक्स करना है और हमारी कोरियन डिपिंग सॉस तैयार। लेट्स पोर इट आउट। ब्रिलियंट। सो कोरियन मोमोज यानी कि मंडू रेडी है और ये जो डिपिंग सॉस है मोमोज के ऊपर डालकर आप सर्व कर सकते हैं। और कोरियन मोमोज डन। ये सॉस वाला मेरा, बाकी स्टाफ।